निंदक जब किसी की ईर्ष्या बढ़ती जाती है, अकर्मठता रहती है, कुछ कर नहीं सकते, शुष्क हृदय उनके हो जाते हैं और खाली पड़े पड़े निंदा ही करते रहते हैं। पुरुषार्थ खत्म हो जाता है, ऊर्जा खत्म होने लगती है, तब वो किसी काम में लगे रहते हैं। निंदा, ईर्ष्या, ऐसे लोग तो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। जहाँ चीजें उनके अंदर आई है, बेकार आए, भाई उनको देख कर जाया करता है, चाहे उनके साथ पूरी दुनिया क्यों ना हो जाए। इतिहास उठाकर देखो, दुर्योधन क्या करता था? सबकी निंदा करता था, सबका अपमान करता था, है ना? ईर्ष्यालु था, जेलसी थी उसके अंदर। सारे बड़े बड़े वीर होने के बाद भी, भगवान की 100 बड़ी सेना होने के बाद भी, कर्ण जैसा साथी होने के बाद भी उसको पराजय का मुंह देखना पड़ा, क्योंकि तो उसके अंदर एक भी अच्छा काम नहीं था। निंदा, ईर्ष्या देवी। जिस समय योगेश्वर श्री कृष्ण अपने कैंप में आराम कर रहे थे, उस समय दुर्योधन पहले पहुंच गया। अहंकारी थाई, निंदक थाई, कहा बैठा जाके उनके सिराने बैठ गया। अर्जुन बाद में आए, अर्जुन का बैठे चरणों के सामने बैठे। कहते कभी बड़े लोगों के सर के पास नहीं बैठना चाहिए, कहा बैठना चाहिए हर समय चरणों के सामने बैठे, ताकि उनकी निगाह पड़े। तो भगवान की आंख खुली, किसी ने देखा कि सामने अर्जुन दिखाई दिया। अब अर्जुन कैसे आए, बोलो क्या चाहिए? मैंने बोला महाराज जी आप क्या कर रहे हैं? इससे पहले तो मैं आया हूँ, पहला नंबर तो मेरा होता है। भगवान बोले पर मेरी निगाह तो अर्जुन पे गई है पहले से ही। इससे पहले अर्जुन तुम्हें तो वो क्या बात है, वनवास सब कुछ जा रहा है, जुए में सब कुछ हार गए हैं, है ना? उसके बाद भी इतना पाने वाली, कितना उसके अंदर पेशेंस है, कितनी धैर्यता है। क्या कह रहा है? कोई बात नहीं प्रभु, पहले आप इन्हीं की सुन लीजिए। तो क्या कहता होता तो केशव उसको बाहर निकालो, धक्के मारो जी, ये कहता ना जी। उसका मन ही नहीं था उन विकारों में, उसका मन काय में था? सात्विकता में था, पुरुषार्थी था। वो तो अगर जुआ कभी खेलते ही नहीं, तो क्षत्रिय थे। क्षत्रिय को कोई जब ललकारता है तो वो उसको स्वीकार करते हैं, देव चला रहा है घर में। तो भगवान ने अर्ज का, प्रभु अर्जुन ने कहा मैंने इसको दे दीजिए मेरे भाई को। तुमने क्या मांगा? भगवान बोले देखो दो चीज है, एक तरफ मेरी 100 बड़ी सेना है, एक तरफ मैं अकेला हूँ। ने कहा, भगवान ने कहा एक बात सुन लेना, मैं युद्ध में कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। ने सोचा इसका क्या करना है, अकेले का तो उठाएगा भी नहीं, खाली तीर पड़ा हो जाएगा, तो ना मैं इसकी सेना ले लूं। 100 बड़ी सेना उन्होंने मांग ली। भगवान ने कहा अर्जुन से, भगवान ने कहा अर्जुन तू तो बेटा खाली रह गया, तो ले गया माल सब। अरे बोले कन्हैया जब मक्खन वाला मेरे साथ ही रहेगा, मक्खन का मुझे क्या करना है? भगवान तो मेरे साथ क्या करना है? और उनके साथ में अब कृष्णम मंदिर जगत गुरु, सारे जगत का मालिक है, वो तो ईश्वर है। एक चांस करा पुंसे कृष्ण से, भगवान से है। सारे देवी देवता अवतार ही कह रहा है भगवान से, भगवान ही रहे, भगवान ही थे। तो वो साथ से अब देखो योगेश्वर क्या होता है? योगेश्वर ठीक का दरबार है योगियों का, क्योंकि सब लगे हुए सब योगेश्वरों के। योगेश्वर क्या था? अजिन शक्तिमान योगी, नाना रूपाणी धारे, संलेख्य प्रस्थानी स्वेच्छा विदेंद्रिय। एक योगी महाशक्तिमान होता है, नाना रूपाणी धारे, अपने अनेक रूप धारियां करता है एक समय में। संलेख्य प्रसच्चार को समेटे तो तीनों लोगों में स्वच्छंद विचरण करता है। मन में सोच ले और बेंगलोर जाना है और ये शादी उसकी उससे करानी है, उसको समझ नहीं आ रही बच्चे को तो इसमें क्या होगा, क्या पाएगा इससे वो, कि हमें उसको बचाना है, उसको उसको सही यहाँ उसकी सही है उचित है, वो वही संघर्ष का कराना है, परिग्रह कराना है। तो वो संकल्प मास से उनके काम होने लगते योगी के। भगवान कृष्ण देखो समय समय पर कैसी रक्षा करी है पांडवों की। जिस समय भीष्म पितामह ने दुर्योधन का अन्न खाकर जब उसकी गुलाम से बन जाते हैं, अन्न वाले का प्रभाव होता है। वो शैल था ना पांडवों का मामा, आया था पांडवों की रक्षा के लिए युद्ध करने को उनके साथ। क्या हुआ? रास्ते में शकुनी ने रुकवा लिया, खूब भोजन वगैरह कराए और खा के वो उसके साथ ही हो गए, अन्न का प्रभाव। तो भीष्म पितामह को दुर्योधन बोला
अब रहते तो हमारे साथ है, लेकिन आप जो है मन में उनके प्रति भाव रखते हैं, वो जीते पांडव। तो बोले नहीं ऐसी बात नहीं है। पावन को शायद उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली। अगर ब्रह्मचारी है, एक ब्रह्मचारी कोई प्रतिज्ञा कर ले, उसे कोई फिर काट नहीं सकता। उन्होंने प्रतिज्ञा क्या करी, कल मैं सूर्य उदय अस्त होने से पहले पहले एक पांडव का वध कर दूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। पांडव सो रहे हैं मस्त रात को, कन्हैया हमारा चिंता कर रहा है। गीता में कहा अनन्या चिंतन मां जो नित्य मेरा चिंतन करता है, मुझसे प्रेम करता है, अनुराग करता है, सच्चा निष्काम भाव का प्रेम करता है, उसके सारे काम मैं स्वयं करता हूँ। तुम लोग देखो ना, तुम मजे में सोते रहते हो, कुछ संस्कार तो हमें तुम्हें सामने दिखाई देते करते हुए, कुछ जो तुम्हारे अदृश्य रूप से वो काटते रहते हैं। जो आज में गुरु गीता वर्णन आया ना, अनेक जन्मों से प्राप्त अनेक जन्म बंधन को मुझे चला दिया करते हैं, पता भी चलता होगा, है ना। तो सब सो रहे पांडव, भगवान को चिंता हो रही है। इनने प्रतिज्ञा कर दी, द्रौपदी के पास पहुंच गई। द्रौपदी उठ, बोली क्या हुआ महाराज, उठ आज तेरी जरूरत है, जल्दी उठ। बोले महाराज अरे उठ जा जल्दी। उठा के ले गए, कहाँ सुबह 4 बजे माँ भीष्मपिता में समाधि लगाए बैठे हुए थे। बोले देख वो सामने बूढ़ा बैठा हुआ है, जल्दी जाओ उसको प्रणाम कर ले, और सर ढक के जाना अपना। सर ढक के गए, उन्होंने प्रणाम किया द्रौपदी ने। भगवान ने क्या किया, उसकी चप्पल रखी द्रौपदी की, वो कहाँ छिपा ली, अपने उसमें करने छिपा ली, और वो कल को देखना रहे। और उनने जैसे ही उनको प्रणाम किया, स्पर्श हुआ, उनने आँख खोली, सौभाग्यवती भव, जब उनने अपने को खोल लिया घूमटा। बोले महाराज ये क्या, कल तो आप कह रहे थे पांडव को मारूंगा, आज कहते सौभाग्यवती भव। कौन है तुम? ओ द्रौपदी, समझ गई। ये बता कि लाने वाला वो चोर चलिया का है, तो का सिपाही बता मेरे। और वो भारते क्या दृश्य है, भगवान अपने भक्त की वो चप्पल भी अपने बगल में छिपाए हुए हैं। कहा गया माँ सुनाती की कथा बहुत अच्छी के थे मस्त कन्हैया हंसने में और भीष्मपिता में रोने में, वहां उनकी रक्षा करी। उधर कर्ण के पास एक अमोघ शक्ति थी, है ना, किसके मारने के लिए, अर्जुन के लिए। कर्ण शुरू से एक का ही दुश्मन हुआ, दोनों जो दुश्मन थे, अर्जुन कर्ण का, कर्ण अर्जुन का, किसको मार दूंगा मार दूंगा। भगवान को बहुत चिंता दी, ये फजीता कर देगा, है ना, मतलब शुरू से भगवान को चिंता थी, ये फजीता कर देगा। पहले देखो कहाँ पे शुरुआत की, भगवान ने कर्ण को मनोबल डाल कहां से किया है, देखो सुनो। इस समय हस्तिनापुर में जब धृतराष्ट्र की सभा में भगवान कृष्ण क्या गए, दूत बन के गए, दूत बन के गए। दुर्योधन ने उनका बहुत अपमान किया, खूब अपमान किया उनका। उसके बाद अपमानित होकर कहाँ पर ठहरे, वो विदुर जी के यहाँ पर, वहां ठहरे। प्रातःकाल द्वारपाल ने कहा महाराज अतिथि आए आपसे मिलने के लिए। तो वो बोले, विदुर जी बोले अभी ऐसा है, मैं अपने अतिथि की सेवा में मग्न हूँ। अतिथि कौन, वो भी सारे जगत का मालिक, तो उनकी सेवा में वस्तु अभी कह दो मैं नहीं मिल सकता, राजसभा में मिले। बोले भगवान वो अतिथि से मिलना चाहता है, आपके अतिथि से मिलने के लिए कह रहा है वो। तो भगवान बोले उसको आवाज से निकल आओ। अब देखो उनने आ गया, अच्छा चलो। अब कर्ण बोला महाराज मैं आपसे अपने मित्र के लिए क्षमा मांगने आया हूँ, मेरे मित्र ने आपके साथ तो व्यवहार किया, वो दूत के साथ किया, और दूत भी और कोई नहीं, आपके साथ दूत सारे जग का मालिक, मैं क्षमा चाहता हूँ। भगवान ने कहा आज सही मौका है, अब ये फजीता कर सकता है, तो इसका मनोबल डाउन कर दो। भगवान बोले बाबा तो कमाल का मित्र है, तेरे मित्र ने हमारा इतना अपमान किया, उसके बाद भी चाहता है तू कि उसको माफी मांगने आया उसके, चल तुझे एक काम कर दो। तो भगवान जो को करूंगा, आप चाहो तो मेरा अंगराज ले लो पूरा, चाहो तो मेरी जान ले लो। कन्हैया क्या कहते जानते हैं, बेटा सुन ले, जान तो सकती जाएगी लेकिन नहीं बचेगा, और समय का इंतजार कर, जान समय पे जाएगी, इंतजार कर ले। तो उन्होंने कहा प्रभु आज्ञा दीजिए। अच्छा एक काम कर, तू मुझे हस्तिनापुर की सीमा तक छोड़ दे। चलो उन्होंने कहा। अब कर्ण ने कहा भगवान स्वयं बैठे हैं, तो अपने सारथी बनाए, खुद भगवान का सारथी बन के बैठ गया। भगवान ने कहा मौका है, अब इसका मनोबल डाउन कर। देखो कन्हैया कूटनीति सीखो, तो हमारे कन्हैया जी से सीखो। क्या कूटनीति है, यत्र योगेश्वर कृष्ण, है ना।
योगे कर्मसु कौशलम, क्या कूटनीति करते कहते हैं, ये बता कर्ण, क्या 5 गांव मांगे थे उससे और 5 गांव देने को भी तैयार नहीं हुआ तुझसे। 5 गांव मांगे थे पांडवों के लिए है, वो कहता है मैं सुई की नोक के बराबर नहीं लूंगा। सोच कितनी विधवाएं होंगी युद्ध जब होगा, कितने लोगों को काल खाएगा, सब मरेंगे, और सोच उसे कोई चिंता नहीं है, और तू कहता है वो तेरा मित्र है। अब कर्ण को धीरे धीरे प्रबल डालूंगा। सोच कर्ण, मैं अब भी कहता हूँ तू हट जा उसके पास से, तू हट जाएगा युद्ध फिर समाप्त हो जाएगा, तू हट जा। कर्ण कहता कन्हैया इस समय मैं अकेला था, उसने ही मेरा साथ दिया है, मैं हटूंगा तो कभी नहीं। अब भगवान ने चुप का पत्ता बचा के रखा हुआ था, क्या क्या रखा था, अब पूरे मौका उसको इस्तेमाल कर लो। क्या कहते हैं, अरे कर्ण तू नहीं जानता, तू कुंती का ज्येष्ठ पुत्र है। उन्हें कुछ तो उसके भाई जब सामने आएंगे वो तो दया इसको आएगी, तू कुंती का ज्येष्ठ पुत्र है, तो इस बात का पता है, तो चल अब मेरे साथ चल, रथ को मोड़ दे पांडवों की तरफ, तेरे को 5 भाई तेरी सेवा करेंगे, दृष्टि तेरी सेवा करेगा, भीम तेरी सेवा करेगा, सब तेरी सेवा करेंगे, और तू ज्येष्ठ वर्ग की सेवा लेना, आनंद लेना। चल वो धर्म है या धर्म है, चल मेरे साथ चल। बहुत कोई लोग बोलती है उसको, मनोबल तोड़ रहे हैं, कर्ण तैयार नहीं हुआ। नहीं भगवान ने उसको वचन दिया है, मित्रता में उसके साथ ही निभाऊंगा। उसका मनोबल तोड़ ताड़ के वहां से फिर वापस आ गया। अब वहां देखो क्या हुआ, जब देखा कर्ण को अमोघ शक्ति मिल गई, किससे मिल गई, इंद्र देवता से। तो भगवान ने कहा अरे उसको उठाया, किसको, भीम के पुत्र घटोत्कच को। घटोत्कच कौन है, बर्बरी के पिताजी घटोत्कच, उनको उठाया, घटोत्कच उठ, जल्दी उठ, आज खड़ा हो जा। महाराज इतनी आधी रात में, हाँ उठ तो सही, और एक काम कर, चढ़ाई करते कौरवों के ऊपर। महाराज आधी रात में अधर्म है, तो कन्हैया की लीला, धर्म तो वही जानते धर्म क्या है, अधर्म है, अरे कर दे तो राक्षस है, दिल्ली क्या धर्म क्या धर्म, चढ़ा दिया उसको, चढ़ गया वो, कर चढ़ाई, और उसने कैसे चढ़ाई कर दी, और उसने ये मार वो मार, मारता 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 आगे बढ़ने फिर उनके बढ़ने लग गया, पहुंचा दुर्योधन के सामने, उनको ऐसे उठा लिया उसने। तो बोला कर्ण मार इसको, सकनी बोला कर्ण मार इसको। मैं महाराज कैसे मारूं, अमोघ शक्ति चला दे, तो वो तो महाराज मैंने उसके लिए रखी है, इसके लिए, अर्जुन के लिए। अरे अर्जुन को तो मारेगा, मैं बचूंगा जब, तो मुझे मारने में चला दे इसने। उन्होंने लिखा अमोघ शक्ति अपनी चला दी। अब पांडव भीम धोने लग गया। भीम बोला हाय मेरा पुत्र मारा गया, हाय मेरा पुत्र मारा गया। भगवान बोले अरे भीम वो तो मर नहीं था, असुर था, मैं तो आया असुरों का नाश करने के लिए, है ना। पवित्र आया साधु नाम न शायद दुष्कृता, मैं तो उनका नाश करने को आया हूँ, धरती स्थापने में मर नहीं था। शुक्र उड़ाने आज तेरा भाई जो है कौन, अर्जुन बच गया अमोघ शक्ति से। और आगे देखो, जिस समय समाप्त हुआ तो सारे लोग कहाँ पहुंचे, धृतराष्ट्र के पास मिलने पहुंचे पांडव। धृतराष्ट्र बेचैन थे, कहते आहा मेरा पुत्र भीम कहाँ है, आज मेरे सारे कौरव मर गए, कोई बात नहीं, मेरा भीम तो है, मेरे 20 पुत्र आया मुझसे गले लग जाए एक बार। कौन साथ में थे, योगेश्वर, है ना। उन्होंने कहा भीम जल्दी मत कर, रुक जा बेटा, जल्दी मत कर। अभी इनके केशव मुझे मत रोको, काशी व्याकुल में गले लगाने के लिए मुझे गले लगाना चाहते हैं, मुझे जाने तो जाने दो। अरे रुक जा, मैं कह रहा हूँ रुक जा, जल्दी मत करे। उन्होंने क्या किया, एक लोहे का भीम बनाया और धृतराष्ट्र के सामने कर दिया, महाराज ये लो, ये आपका भीम आ गया। बोल का उन्होंने उसको दबाया, पीस दिया, चूर चूर कर दिया। मेरा देखा बेटा भीम ये बहुत बलशाली हड्डी थी इसकी, आज तू बच गया, तेरा काम रहता तो हम नहीं था। ऐसे रक्षा की भगवान ने कृष्ण ने। तो ये योगिक सत्संग है, यहाँ पर ये सिखाया जाता है कैसे योगी बनो, है ना। अंतर्मुखी बनो, बहिर्मुखी बनने से मन भटक रहा है, डिप्रेशन की शिकार है, तनाव है ना। मन ही अगर हमारा ऊंचा उठ जाता है तो कभी भी बुढ़ापा भी छू सकता है ना। कोई हमारे अंदर विकार, नेगेटिव थॉट्स कभी हम पे हावी नहीं रहेंगे, पर थॉट्स आएंगे। और मन ही अगर हमारा नीचे के स्तरों में पड़ा हुआ है अभी, तो वो थॉट्स हम पे हावी होंगे। कोई काम तुम्हारा बिगड़ गया, अभी तो कमजोर पड़ गए, अरे यार ये काम अब नहीं हो पाया, अपनी बात क्या डाल देते हो। अरे आगे बढ़ो, वो बहुत तुम्हें आगे बढ़ाने के तैयार खड़े हैं, अभी कोई नया काम देंगे, चिंतन करो उनका, करो चिंता नहीं, चिंतन करो, जम के पाठ करो, जाप करो और बड़ो पुरुषार्थ करो।
हमें याद है अभी आगरा में थे तो वहाँ पर आगरा में माता से दीक्षा लिया था एक लड़का, नारायण नाम है उसका, पान का खोका है। तो खोका पान का था उसका, क्या हुआ, माँ जब भी आती थी आश्रम खोका पर उसके लिए रुक के जाती थी माता जी नारायण के पे। तो उस दिन क्या हुआ कि माता की शरीर छोड़ने के बाद पुलिस वाले खोका उसका उठाकर ले गए और उसको फेंक दिया ले जाकर, रात में खोका लगा हुआ था। अब बहुत उदास हुआ बेचारा, उसके घर वाले ही बोले 100 रोज कमाई के आ रहे थे, वो भी गए। फिर देखो खाली माँ को गाड़ी पे आके प्रणाम करने में क्या माने दिया उसको, शरीर छोड़ दिया माँ ने। अब शरीर छोड़ने वाले बता रहा हूँ बात, क्या हुआ, वो खोका उसको उठा के ले गए। अब वो अपने घर में पड़ा हुआ 1 महीने से, चला बेकार, कोई काम नहीं कुछ नहीं, खोका भी तोड़ फोड़ दिया। तो सपना दिया माँ ने उसको रात को, कहती जा भावना स्टेट संजय के पास चला है। वो मेरे पास आया, मैं उस समय आगरा में निर्माण कार्य करवा रहा था, वो हमारे साथ सेवा में लग गया, सेवा में लग गया हमारे साथ। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2-3 महीने जब हो गए, अब घर वालों को हो गई चिंता बहुत जल्दी होती है। अगर कहीं नए खाने में जा रहा हुआ बच्चा ना, पिक्चर दिख रहा हुआ, लव स्टोरी बना रहा हुआ, चिंता खत्म नहीं होगी। और जहाँ वो आश्रम गया भाई चिंता शुरू। और घर वाले कहते हैं अब तो बाबा बन गया, वही पढ़ा देगा, बच्चे की शादी करनी है, स्कूल के खर्चे, उसके खर्चे, दुनिया के खर्चे का शुरू पड़ती है। अब तो सुविधा को जानते हो सब लोग, इन्हें तुम्हारा इलाज किया। अभी सुविधा को बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी भी थी, बोले इस तरह की बात है, मेरे साथ ससुराल वाले कह रहे हैं कि अब तो जब कोई काम नहीं करता, बेकार है, क्या हुआ क्या हुआ। सुविधा बोली तुम तो चिंता करते हो, गुरु जी बैठे हैं ना, एक काम करो, ऐसे थोड़ी काम होता है गुरु जी को देखते रहो, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। 4 दुकान देख लो, कोई एक दुकान गुरु से फाइनल करा दो, गुरु जी सारे कौन सी दुकान दिख जाएगी। अब खोके वाला कहाँ दिख रहा है, पक्की 4 दुकान उसने देखनी शुरू करी सेवा के बाद। 4 दुकान देखी, एक दुकान हमने उसकी पसंद कर दी जो सिकंदर चौराहे पे है। उसका किराया कितना था, 10,000 रुपये महीने। कहाँ तो 100 रुपये खोके मिल रहे थे। जैसा महीने की दुकान उसने ले ली, ले ली दुकान ले ली। अपने हमें अपने दुकान पे बुलाया, हम दुकान पे गए उसकी, और वहाँ जाकर जो है ओपनिंग वगैरह करी, हमसे कराई उसने। उसके बाद कहाँ तो पान की दुकान थी छोटी सी, कहाँ उसने जनरल स्टोर खोल लिया, पूरा पान तो साथ था ही उसके। पहले दिन उसकी सेल कितनी हुई, तो आपसे अपना खर्चा निकाल के कितनी हुई, 5,000 की सेल, तो दिन 8,000 की सेल, 10,000 की सेल, और उन्होंने 1 साल के अंदर पूरा 9 लाख रुपए कमा के भगवान की जय। ऐसी बेटी की शादी की, धूमधाम से शादी की। तो ऐसे योगी के सत्संग मेरे कहने का मतलब क्या है, योग करो, ध्यान करो, अंतर्मुखी बनो। समय समय पर हम आ ही रहे, कृपा हो ही रही है ना, अच्छी बात लोग सुनाई रहे। भगवान कृष्ण गीता में एक ही आज्ञा दी है, क्या, तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो भी मतोदिक है, कर्मभ्यश्च अधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। अर्जुन तपस्वियों से बढ़ के योगी है, ज्ञानी से बढ़ के योगी है, कर्म से बढ़ के योगी है। तुम योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो। एक बात है, मान कैसे बनो योगी, यूं बैठने लग जाओ, खाया कर नीचे दाया ऊपर, कमर सीधी रखो। अरे प्रेम बावरी मैं तो इतना ही जान, मैं तो दीवानी सतगुरु की दीवानी, मैं तो दीवानी सतगुरु की दीवानी, मैं तो दीवानी सतगुरु की दीवानी। युग युग का नाता है, युग युग का नाता, मेरा युग युग का नाता है, युग युग का नाता है, प्रीति पुरानी मैं तो दीवानी सतगुरु की दीवानी, मैं तो दीवानी
द्वारी कहते हैं, ज्ञान देकर लोगों को मोक्ष द्वार कहते हैं। यहाँ पे कण कण में तू ही तू समाया है, यहाँ पे कण कण में तू ही तू समाया है। हम अपनी दुनिया को तेरा द्वार कहते हैं, हम अपनी दुनिया को तेरा द्वार कहते हैं। नहीं सुना दुनिया में, नहीं सुना दुनिया में, ओ नहीं सुना दुनिया में, नहीं सुना दुनिया में। है कोई भगवानी, है कोई भगवानी, सतगुरु की दीवानी, हमें तो दीवानी, सतगुरु की दीवानी। ध्यान में देखती हूँ ध्यान सिखाने वाला, ध्यान में देखती हूँ ध्यान सिखाने वाला। अमृत से ज्यादा भाया अमृत पिलाने वाला, अमृत से ज्यादा भाया अमृत पिलाने वाला। मैंने गहराई हृदय के उतर के देखा, मैंने गहराई में हृदय के उतर के देखा। मेरा मंदिर तो है मंदिर को बता